हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी के अंदर किस तरीके से कि कौन कौन सी सप्लाईज हैं, कौन कौन सी सप्लाईज के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन सा उसका गवर्निंग सेक्शन है। तो इसके लिए हम उसको 5 भाग में, सप्लाईज को 5 भाग में बांटेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज को, और उसका समझेंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट रहता है और क्या उसका गवर्निंग सेक्शन है। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन में और शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अलग अलग सप्लाईज के बारे में, तो हम पहले समझेंगे उनके टाइप क्या है, क्या क्या किस किस तरीके की टाइपिंग है, ठीक है। उसका गवर्निंग सेक्शन क्या है, किस डेफिनेशन के अंदर लिखा गया है, उसके प्रोविजन। उसके बाद करेंगे कि होना क्या है, उसका टैक्स लगना है नहीं लगना, क्या इंपैक्ट है उसका, और लास्ट में उसकी इंप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है ना। इसको अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई नॉर्मली जो हमारा सेक्शन 7 जो ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो बारे में बताता है, और सेक्शन 7 में अगर वो सप्लाई हो गया तो वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर तो टैक्स लगना है, और टैक्स लगना है तो इंप्लीकेशन क्या है कि जीएसटी तो भैया भरना पड़ेगा। दूसरे में आते हैं, दूसरा आ जाता है हमारा नॉन टैक्सेबल, या अगर नॉन टैक्सेबल या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है ना। तो दोनों में अगर हम बात करें तो नॉन टैक्सेबल में, नॉन जीएसटी में जो है एक तरीके से ट्रीटमेंट जो है सेम रहता है। इसकी हम बात करें तो एक्सक्लूजन कहाँ लिखी मेंशन है, जैसे सेक्शन 9 के अंदर, 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो एक्सक्लूजन आ जाती है वो उसका बेसिकली गवर्निंग सेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे होना क्या है, उसका एग्जाम्पल लें अगर हम, रहेगा तो नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल है तो नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पे, ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं है। अगर नॉन टैक्सेबल है, नॉन जीएसटी है, जीएसटी तो नहीं भरना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आ जाते हैं हमारे वो हो गए, और अगर इसके साथ हम बात करें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है ना। ये तो जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर कर दी गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन है जीएसटी की वहीं से ही उसको बाहर कर दिया गया है, तो वहां पे तो क्वेश्चन ही, मुद्दा ही नहीं बनता। इसके बाद अगली बात करें तो जीरो रेटेड, ठीक है ना। जीरो रेटेड का क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई कब होती है, वो सेक्शन 16 जो है आईजीएसटी का सेक्शन 16 जो है इसका गवर्निंग सेक्शन है। अब बात है अगर ये जीरो रेटेड है तो क्या टैक्स लगेगा, तो ये बात समझने वाली बात है। देखो अगर आप एलयूटी विद बॉन्ड के थ्रू कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पे तो आपको जीएसटी नहीं भरना। लेकिन अदरवाइज आप जैसे मान लो जीरो रेटेड हो गया, आपके एक्सपोर्ट में आ गया, आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जा सकते हो या फिर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जा सकते हो, दोनों मैकेनिज्म अपने पास हैं। तो इसलिए यहां पे जो है अगर हम विद पेमेंट में जा रहे हैं या विदाउट पेमेंट में जा रहे हैं, विद पेमेंट में जा सकते हैं या विदाउट पेमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे लिख दिया कि वैसे तो जीरो रेटेड यहां पे अपना टैक्सेबल रहेगा, लेकिन हमारे पास अगर हम एलयूटी वगैरह के थ्रू जा रहे हैं तो वहां पे जो है हमारे को रियायत मिल जाती है यहाँ पे, और फिर हमारा उसका रिफंड का भी प्रोसीजर रहता है। अगर हमने पेमेंट करी है तो हम आईजीएसटी का रिफंड लेंगे, अगर हमने नहीं करी, ठीक है ना, उस केस में क्या रहता है, हम अपना आईटीसी वाला रिफंड जो है क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी इज पेबल उस केस में नॉर्मली जो मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिए। अगला आ जाता है हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वहां पे बताता है हमारे 3 केसेस में जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो जाती है, निल रेटेड होती है, वोली एग्जेम्प्टेड होती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तीनों के तीनों जो है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर हमारे क्या बन जाते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई बन जाते हैं, ठीक है ना। आइदर विद कंडीशन या विदाउट कंडीशन, जो भी होगा वो आ किस में जाएगा, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आ जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ गया तो जीएसटी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, इसलिए यहां पे लिख दिया जीएसटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पे, जीएसटी नहीं भरना उस केस में। पांचवा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा, नो सप्लाई। अब नो सप्लाई हो गया तो सप्लाई, जब सप्लाई नहीं रहा तो क्वेश्चन ही नहीं है कि वो गुड्स और सर्विस है। अब अगर वो सप्लाई नहीं है तो भैया जीएसटी तो लगना ही नहीं, इसलिए यहां पे हमने लिख दिया नो जीएसटी, ठीक है ना। ये कंक्लूजन तो ठीक है, जीएसटी वो क्या हो गया, आउटसाइड द परव्यू। कैसे कैसे, जैसे शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन है, शेड्यूल 3 क्या कहता है, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, तो उस केस में वो क्या चला जाएगा, वो नो सप्लाई में आ जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन 2 सेक्शन 7 क्लॉज सबसेक्शन 2 और क्लॉज बी, यहां पे कौन सा आता है, मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे देखो अगर हम एक्ट के अंदर जाएं, एक्ट के अंदर देखो, एक्ट के अंदर यहां पे बताया ना, अगर यहां पे पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पे कौन सा था, ये कौन सा वाले की बात कर रहे थे, सेक्शन सप्लाई में सेक्शन 7, ठीक है ना। ये सप्लाई आ गया आपका, स्कोप ऑफ
यहाँ पे अगर इसके बी में जाएंगे, यहाँ पे इसके बी में जाएंगे, यहाँ पे इसके बी में देखो यहाँ पे क्या लिखा था सेक्शन 2 ये रहा बी, यहाँ पे क्या लिखा है सच एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अंडरटेक कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी जो है कर रही है, इन विच दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो वो भी जो है वो भी क्या होगा, दे आर नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नोट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हमने बात करी शेड्यूल 3 और ये दोनों की दोनों जो है हमारी नोट सप्लाई ऑफ गुड्स नोट सप्लाई ऑफ सर्विस वाली बात जो है यहाँ पे रहेगी। तो हमने आज की इस वीडियो में बात करी, क्या बात करी, यहाँ पे हमने 5 तरीके की 5 भाग में जो है अपनी सप्लाई को बांटा, और जहां पे टैक्सेबल हो गया तो ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, नॉन टैक्सेबल नॉन जीएसटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीएसटी वाली जीरो रेटेड है तो मैंने आपको बता दिया जीरो रेटेड है तो अपने पास ऑप्शन उस तरीके से आ जाते हैं। एग्जाम सप्लाई है तो जीएसटी नहीं लगना, और नो सप्लाई है तो भैया वो तो सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी की तो बात ही नहीं, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।